मन तो बहुत है तुमसे दूर जाने का, मन तो बहुत है तुमसे दूर जाने का, पर जिद है तुम्हें पाने की। तो इसी जिद के सिलसिले में हम आपका स्वागत करते हैं आर मैथमेटिक्स में। तो सिलसिले को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में कैलेंडर की 3 क्लासेस कर चुके हैं। अब हम उन कैलेंडर की क्लासेस से हमने कितना सीखा या कितना रिवाइज किया, तो इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे और स्टूडेंट हम कितना उसका यूज कर पाए, और यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब चीज हम अपनी जो हमें विगत वर्षों में यानी कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, लाइक चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चनों का एक विश्लेषण करते हैं और देख। अब स्टूडेंट हम जैसे कि अभी हमने कैलेंडर पढ़ा, कुछ दिन बाद हम फिर कैलेंडर की क्लासेस पूरी कंप्लीट होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम क्लॉक पढ़ेंगे यानी कि घड़ी के क्वेश्चन करेंगे, फिर रक्त संबंध पढ़ेंगे, फिर हम इसी प्रकार से रीजनिंग के अधिक से अधिक सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे टॉपिक को कवर भी करते जाएंगे। तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कैलेंडर से रिलेटेड। तो यूपीएससी सी सेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जून 2099 में किस दिनांक को रविवार होगा, यानी कि जो ऑप्शन आपके पास है तो उसमें से कौन से डेट को आपके पास क्या होगा, रविवार होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दिनांकों में से किस दिनांक को 2099 में रविवार होगा। तो स्टूडेंट हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हम आपको ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली हम जैसा मेथड पहले अपना चुके हैं, 1 जून 2099 को हम मान के चलते हैं। तो इस दिन हम कैसे निकालेंगे, अब 2099 नहीं लेंगे, हम 2098 हम क्या लेंगे, इससे प्रीवियस ईयर हम क्या लेंगे, एक रेफरेंस ईयर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब 2098 तो इसके ऑड डे फाइंड करने के लिए 2000 को अलग करना है, 98 को अलग करना है। 2000 में कितने ऑड डे हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। 98 में कितने ऑड डेज होंगे, अब देखो ये 98 ईयर है, ये 98 ईयर है, तो मतलब इस ईयर कुछ लीप ईयर आए होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर आएंगे। तो लीप ईयर को फाइंड करने के लिए हम 98 में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने में हमारे पास क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 24 बार ये जाएगा 24। तो ये लीप ईयर हमारे पास निकल गया कि 24 लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, यानी कि 48 इसकी वैल्यू आ गई। अब जितना रिमेनिंग आता है उसे हम देखते हैं नॉर्मल ईयर में। तो नॉर्मल ईयर हमारे पास कितना शेष रहा, यानी कि 98 में से 24 गया 74 और 74 में और डेज की नंबरिंग कितनी होती है, 1 होती है। तो 74 1 जा 74, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 48 और 74 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 और 4 111 और 1 12 122। अब 122 को हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो जितने रिमेनिंग डेज होंगे उतना जितना रिमेनिंग हमारे पास एक्स्ट्रा डे बचेगा वो हमारे पास और डे हो जाएगा। 7 कम 7 5 7 7 49 3, यानी कि यहाँ से हमारे पास इसमें कितने और डेज है, 98 सालों में 3 और डेज है। कितने और डेज हो गए, 3 और डेज आ गए। अब हमने जून तक जाना है, यानी कि 1 जून तक जाना है। तो सबसे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी 31 यानी कि हमें याद करना है। अब याद रखना है हमें, देखो स्टूडेंट हमें अब गिनने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम देना। तो एग्जाम में क्या होता है, स्पीड बहुत ही अधिक मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो इसमें और डेज की नंबरिंग कितनी हो जाएगी, 3। अब जनवरी की क्या हो गई, 3। अब फरवरी में कितना होगा, फरवरी अगर फरवरी लीप ईयर होगा तो इसमें 29 होगा। यदि फरवरी नॉर्मल ईयर है तो हमारे पास फरवरी नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 0 और डेज हो जाएंगे। मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई में 3 हो जाएगा। अब जून की बात आती है, जून में हमारे पास 1 जून को हम रेफरेंस मान रहे हैं, 1 तारीख को, तो 1 हमारे पास ये निकल के आएगा। ठीक है, अब हम इन सबको क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे। इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 0 + 3 + 2 + 3 = कितना होगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। 12 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, 7 और 5 12। और डेज की नंबर कितनी है, 5 और डेज है।
5 ऑड डेज इसमें है, 3 ऑड डेज इसमें है, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। 5 और 3 8। 8 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा एक, यानी कि एक एक्स्ट्रा डे आ गए, यानी कि एक और डे। एक और डे की वैल्यू कितनी हमारे पास होती है सोमवार। तो एक और डे की वैल्यू कितनी होती है सोमवार। अब देखो स्टूडेंट, 1 तारीख को क्या आ रहा है सोमवार, 2 तारीख को क्या आएगा मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, 4 तारीख को बृहस्पतिवार, 5 तारीख को शुक्रवार, 6 तारीख को शनिवार और 7 तारीख को क्या आएगा रविवार। तो हमारे पास जून 2099 में किस दिनांक को रविवार होगा, तो 7 तारीख को हमारे पास इसमें क्या होगा रविवार होगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप 2099 लेंगे तो सारा मेथड तो टोटली मेथड हमारा यही चलेगा, यानी कि मंथ में ऑड डेज यही काउंट होंगे, ईयर में ऑड डेज यही काउंट होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ पे आएगा कि इसमें 7 आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जून में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं जून में कर रहे हैं, तो जून में क्या आ गया इसमें 7 तारीख कम काउंट करेंगे। 7 तारीख क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम 7 जून को हम निकाल रहे हैं कि कौन सा डे आएगा। तो 7 जून को हम करेंगे तो सीधी सी बात है 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, इसमें 18 हो जाएगा। और 18 देखो, इसको प्रूव करने के लिए कि हमारे पास रविवार है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 जून को लेंगे। कैलेंडर में हमारे पास मंथ, ईयर में हमारे पास ऑड डेज सेम रहेंगे, 3 ऑड डेज रहेंगे। मंथ में थोड़ा ऑड डेज चेंज हो जाएंगे। चेंज क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जून है, तो जून में कितने ऑड डेज हमारे पास 1 है। अब हम डेट ले रहे हैं 7 जून को, तो यहाँ पे कितने ऑड डेज हो जाएंगे 7, यानी कि 3 + 3 + 2 + 3 और +7, इस प्रकार से इसमें ऑड डेज हो जाएंगे। 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 7। 7 क्यों, क्योंकि 7 जून को हम निकाल रहे हैं। अब हम इसको पूरा ऐड कर सकते हैं। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 या 21, यानी कि 0 हमारे पास क्या बचा, 0 हमारे पास क्या बचा शेष बचा। तो 0 हमारे पास शेष का मतलब क्या है, इसमें ऑड डेज कितने हैं 0। और जब हम किस प्रकार से लिखते हैं ऑड डेज में, तो ये रविवार का डिनोट करता है कि 0 कौन सा वार डिनोट करता है रविवार। तो इस प्रकार से हम इसको दोनों मेथड से हम कर सकते हैं।